हार्ड हम लोग डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट नरेशन पढ़े, ठीक है, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके, इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1, डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट नरेशन का इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। हमारी बात सुनो, ये पढ़ चुके। आज हमारा क्या है, अभ्यास। तो जो नए लड़के हैं उनको सलाह देते हैं कि वो आज ना पढ़ें, नहीं तो आप हमको गाली देने लगेंगे, पटक हुआ पता नहीं क्या कर रहा है ना बेटा। उनको सलाह ये है कि जो पीछे हम पढ़ा चुके उसको पढ़ते हुए आए, तब जाकर के ये बात समझ आएगी। नहीं, क्योंकि डायरेक्ट अभ्यास करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। या तो भाई आपको आता हो तो ठीक है, अगर पाठक के ऊपर है तो आप जो पीछे भी कल हमने पढ़ाया उस एपिसोड को आप देखें और उसके बाद, ठीक है, तो एक रेगुलरिटी हो जाएगी। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के ना बेटा जुड़ते हैं लेकिन बाद में, तो आपको सलाह दिया बेटा कि जैसे ही 9 बजे कलम कागज लेकर अपना मोबाइल खोल लो। नहीं, पढ़ने का तरीका है। नहीं पता लगा कि जब हमारा पूरा आधी पिक्चर खत्म हो गई तब बीच से आपने शुरू किया तो फिर आपको परेशानी होती है, ठीक है। तो आपको सलाह देते हैं जैसे ही 9 बजे, रात 9 बजे शुरू होता है तो आप सीधे जो है जुड़ जाए कलम कागज लेकर के, ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा, जरा सुन लो। पढ़ा बेटा, यह रिपोर्टिंग वर्ब है और यह रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। सिखाया बेटा कि इस रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ोगे, इसका अर्थ मालूम करोगे। अगर आदेश है नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का, वर्ब किसमें बेटा, ऑर्डर में पढ़ोगे, अर्थ मालूम करोगे। अगर यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसमें बेटा, प्रपोज में। अगर यहाँ सुझाव दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसमें बेटा, सजेस्ट में। अगर यहाँ पर मनई के बच्चा से प्रार्थना की गई है तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसमें बेटा, रिक्वेस्ट में। पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहाँ पर सलाह दी गई है तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को सलाह के अंग्रेजी एडवाइस। पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहाँ पर चेतावनी दी गई है तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसमें बेटा, वार्न। अगर कोई चीज मना की गई है तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में लिखित रूप में विनती की गई है तो क्या लगाओगे, अर्थ। अगर यहाँ कोई चीज मांगी गई है तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को बेग में। कुछ न समझ में आया बताया था क्या लगाना, आस्क। यह ब्रह्मास्त्र है, अंतिम सूत्र। क्यों ये सब हुआ है कल बता चुके। नंबर 2 जगह है, नंबर 2 पर लगाएंगे छोटका टू। छोटका टू माने प्रेपोजिशन टीओ, छोटका टू नोट। सावधानी इतना रखना है कि इस टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई तीसरा शब्द नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। अब लड़के ने कहा कि मान लीजिए कोई तीसरा शब्द आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, उस तीसरे शब्द की कनेक्टिव पकड़ करके टू के पहले कर देना, सीधे लिखते हुए चले जाना। जो पर्सन मिले उसको बदल देना, जो टेंस मिले उसको बदल देना। ये सिखा था बेटा। तो शुरू किया जाए आज अभ्यास, पक्का। यहाँ पर टेंस का चैप्टर कट्टम कुट्ट है। क्यों है बता दिया था। ये इन्फिनिटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इन्फिनिटिव बनाते हैं। इन्फिनिटिव कैसे बनती है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से।
समझे ना बात? इतना पढ़ा दिया था ना। अब आज अभ्यास शुरू करते हैं। ये तो आपकी कॉपी पे लिखा ही होगा, नहीं? गुड। शुरू किया जाए। अब कलम कागज खोल लो, शुरू करो। सिगाड़ I said to him, comma, inverted comma, please explain the matter to me. यह वाक्य I said to him, comment comma, please explain the matter to me. कल बताया था लोग, बताइए यहाँ लाठी मार बोल रहे हो, लठ मार भाषा है, प्रार्थना है, प्रार्थना है ना। देखो बेटा, बताया था रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली, मैडम, सर या कोई सम्मानित शब्द मिल जाए तो सबसे पहले उसको पहुंचा देना भैरव घाट, यानी काट देना। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसने डाला? रिक्वेस्ट में। बोलो क्या होगा? आई रिक्वेस्टेड हिम। एक काम हो गया। नंबर 2 पर लगाया छुटका टू। अब देखो इस टू और इस एक्सप्लेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन दोनों के बीच में कुछ बचा नहीं, बचा लगा दो। टू एक्सप्लेन द मैटर टू मी मिला, ऊपर से खड़े लाइन, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? आई। चौराहा देखो कहाँ बना? आई मी पे, तो टू मी। बन गया। क्या बना? आई रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सप्लेन द मैटर टू मी। कोई कठिन है क्या? बना लिया कसम से। नोट कर लो। नोट कर लिया? बता दें। गुड। दूसरा वाक्य किसे लिखा है? द मैनेजर सेड टू द क्लर्क, कामा, इन्वर्टेड कामा, बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, अदरवाइज I will transfer you। यह वाक्य। The manager said to the clerk, be punctual in future, otherwise I will transfer you। थोड़ा छोटा हो गया, समझ नाराज नहीं? नहीं? बताइए क्या है? यह वार्न है, चेतावनी। भविष्य में पंक्चुअल रहो, अन्यथा मैं आपका यहाँ से ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं तो बताइए बेटा, चेतावनी है। तो नंबर 1.2 को बोलो। द मैनेजर वार्नड द क्लर्क। ये काम हो गया। नंबर 2 पर लगाया छुटका टू। अब देखो टू और बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू और बी के बीच में कोई चीज आई नहीं आई, तो सिर्फ टू बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, अदरवाइज आई मिला, ऊपर से खड़े लाइन, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन।
किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? मैनेजर। मैनेजर माने ही से बेल्ट डालने जॉब है। चौराहा देखो कहा ना, ही पे। अदरवाइज ही। अब विल है ना, यह पास्ट, यह भी पास्ट। विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड। ही वुड ट्रांसफर। फिर पर्सन ला क्या? यू वहां सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? बताओ। ऑब्जेक्ट है तो ऊपर वाले कॉलम में ऑब्जेक्ट वाले कॉलम देखो, यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कलर ही सी दोनों में स्क्वायर हो सकता है। ही मान लिया। चौराहा कहा ना, हिम पे बन गया, प्रो बन गया। द मैनेजर वांट द क्लर्क टू बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, अदरवाइज ही वुड ट्रांसफर हिम। नोट कर लो। आ रहा है समझ? गुड। अच्छा बताओ, कठिन लग रहा है? हाँ? अगर कल आपने पढ़ा है तो निश्चित है कि आप इसको आसानी से अपने मन से कर लोगे। पाठक स्टाइल है। दूसरी चीज, जो नए लड़के जुड़ रहे हैं उनको यह सलाह है कि जो कल हमने पढ़ाया था उसको पढ़ के आए, क्योंकि आज केवल प्रैक्टिस चल रहा है। तो प्रैक्टिस कब होगी? जब आपको आएगा तब ना। तो आएगा कल, आज उसी का क्या हो रहा है? अभ्यास हो रहा है। एक वाक्य और लिखते हैं। से कहा, द लेडी सेड टू द शॉपकीपर, द लेडी सेड टू द शॉपकीपर, द लेडी सेड टू द, किसे बेटा? शॉपकीपर। कामा, इन्वर्टेड कामा, प्लीज हेल्प माई, प्लीज हेल्प माई स्टार्विंग चिल्ड्रन। यह वाक्य अभी बताया। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली, मैडम, सर या कोई सम्मानित शब्द आवे तो उसे पहुंचा देना भैरव घाट। नंबर 1 पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब बोलो। द लेडी रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर। एक काम हो गया। नंबर 2 पर लगाया छोटका टू और हेल्प के बीच में कुछ है तो सीधे लिखो, नहीं है तो हेल्प, टू हेल्प। पर्सन ला क्या? माई। खड़े लाइन, कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? लेडी। सी से बड़ी लाइन, चौराहा कहाँ का डबल? हर। टू हेल्प हर स्टार्विंग चिल्ड्रन। लास्ट में फिर स्टॉप बन गया। द लेडी रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर टू हेल्प हर स्टार्विंग चिल्ड्रन। कोई कठिन है क्या? बता दें। 8 थोड़ा बताएंगे, उसके बाद आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, नोट कर लिया? The mother said to her daughter, mother said to her daughter, comma, inverted comma, do not play outside in the sun. Outside
इन द सन। यह वाक्य, माँ अपनी पुत्री से कह रही है कि धूप में बाहर मत खेलो। स्टाइल नंबर 1, या 2 ढंग से बनेगा बताया था। स्टाइल नंबर 1, इम्परेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट देखा नहीं कि पहुंचा देना उसको भैरव घाट, काट देना। नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। सेड टू को किसमें में दोगे? फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड का पास्ट फॉर्म क्या होता है? फॉरवर्ड। द मदर फॉरवर्ड हर डॉटर। फॉरवर्ड लिखा दिया। फॉरवर्ड माने क्या होता है? मना करना। द मदर फॉरवर्ड हर डॉटर। नंबर 2 पर टू। अब देखो टू और प्ले के बीच में कुछ बचा नहीं, बचा से टू प्ले, सीधे दो। टू प्ले आउटसाइड इन द सन। बन गया। द मदर फॉरवर्ड हर डॉटर टू प्ले आउटसाइड इन द सन। स्टाइल नंबर 1 समझ। दूसरी स्टाइल देखो बेटा, यहाँ डू नॉट लिखा है ना बेटा, फिर से लिख लो डू नॉट ना। अब पढ़ो क्या है? धूप में बाहर मत खेलो, बीमार पड़ जाओगी। तो यह एक सलाह है, नहीं मानोगी, नहीं मानेगी तो बच्चा हो जाएगा। यानी कि यह एक क्या है? सलाह। तो सलाह के लिए सेट टू को किसने लौटे? द मदर एडवाइज्ड हर डॉटर। नंबर 2 पर लगाया छोटका टू। अब इस टू और इस प्ले के बीच में डू नॉट है। डू नॉट का नॉट निकाल लो तो डू अपने आप प्ले में चला जाएगा। तो नॉट को टू के पहले लगा दो। नॉट टू प्ले आउटसाइड इन द सन। 2 ढंग सुनाए। पहला बना द मदर फॉरवर्ड हर डॉटर टू प्ले आउटसाइड इन द सन। दूसरा बनेगा द मदर एडवाइज्ड हर डॉटर नॉट टू प्ले आउटसाइड इन द सन। पक्का कर लोगे ना? तो अब हम वाक्य बोलने जा रहे हैं। आपको लिखना है ऐसा होता है कि हम यहाँ लिखने में मस्त हो जाते हैं, लड़का हमारे बताने के पहले बना लेता है। क्यों बना लेता है? पाठक का शिष्य हो गया है, नहीं बेटा? तो खट से बना लेता है। बहुत खुशी होती है बेटा। यानी कि लिखने के पहले ही लड़का बना ले, तो बताइए अध्यापक को कितनी खुशी होगी। हम लिखना पूरा नहीं कर पाते तब तक लड़का बना लेता है। और कुछ अभी नए नए शिष्य बने हैं तो उनको थोड़ा देर लगती है, तो उनके लिए ठीक है, यानी कि झट से ना बनाओ, लिखना आपको है। ठीक है, जैसे लिख बोल रहे हैं, लिखो बेटा। He said to his master, लिखो। He said to his master, comma inverted comma, pardon me। पार्डन माने माफ करना, PARDON लिख लिया। पार्डन मी कामा सर। फिर से he said to his master, कामा इन्वर्टेड कामा, पार्डन मी नीचे कामा, सर इन्वर्टेड कामा बंद। दिमाग लगाओ। हाँ बेटा, कितने लड़कों वाले हाथ उठाओ। अरे सावस, यहाँ हाथ कहाँ उठाओ, दिखाई नहीं दे रहे हो यार। हैं? वेरी गुड। कुछ लड़कों ने बना लिया बेटा, लेकिन अभी कुछ धीमे नहीं बना पाए। अरे यार, सीधे
प्लीज काइंडली मैडम सर मिला, इंपरेटिव सेंटेंस है, काट दीजिए, सर को काट दीजिए। अरे सर माने गटई गर्दन नहीं, यस आई आर, सर को काट दिया। अब रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसमें, रिक्वेस्ट में। अरे अभी बताना प्लीज काइंडली मैडम सर, तो क्या बनेगा, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, क्या बनेगा, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर। ये काम हो गया। नंबर 2 पर लगाया छुटका टू, तो अब पार्डन वर्ब है, टू और वर्ब, टू पार्डन, पर्सन का क्या, मी, ऊपर से खड़ी लाइन, मी खड़ी लाइन, कौन पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, चौराहा का बनेगा हिम, टू पार्डन हिम। यही बनाया बेटा, सही है पक्का, क्या बना बोलो, ही, अरे बोला करो यार, ये तो अंग्रेज, तुम लोग भारी आदमी हो, यूपी बोर्ड के हैं हम लोग ना, इसलिए थोड़ा हिचकते हैं। एक चीज और साझा बेटा, इंग्लिश मीडियम का लड़का अंग्रेजी फर्राटे से बोलता है, हम लोग यूपी बोर्ड के हैं, नियम कानून हमको सब कुछ आता है, सब पढ़ने में भी होशियार हैं, लेकिन एक सेंटेंस बोलने के लिए कहा गया तो पूरा वाक्य नहीं पढ़ते, तो कैसे है, यह बोलना है बेटा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे, जो बना लिया उसी को बोलो, तभी तो आपका मनोबल बढ़ेगा, तभी आप बोल पाओगे। इस यानी कि इंग्लिश मीडियम का लड़का क्यों बोल लेता है, क्योंकि उसको बोलना सिखाया जाता है, और हम लोगों को नहीं सिखाया जाता। लेकिन हम शुरू से बता रहे हैं कि जितने वाक्य आप बनाइए कापी पर, उसको बोलिए, तो बोलने से तुम्हारे धड़क खुलेगी, डर अंदर से गायब होगा, और जब डर गायब होगा, गब्बर सिंह का वह कह गया, जो डर गया सो मर गया, डरना है नहीं, क्योंकि डर के आगे क्या है, जीत। डर पर विजय हासिल कर लो, अपने आप भाषा बनाने लगोगे, आपको बोलना आ जाएगा। अगला वाक्य लिखिए बेटा, यानी कि हम आपको सिखा रहे हैं कि पढ़ा कैसे जाता था, यानी जो आप कॉपी पर बनाएं उसको बोलें, ये हमने बनाया, ठीक है। अगला वाक्य लिखिए, माई टीचर सेड टू मी, माई टीचर सेड टू मी, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा, वर्क हार्ड, work hard and you will succeed. My teacher said to me, comma, work hard and you will succeed. बनाइए बेटा, और समझे कि नहीं, क्या लिखा, कठिन परिश्रम करो और तुम सफल होगे, ये लिखा। हाँ बेटा, बताइए टीचर इस वाक्य में मुझे सलाह दे रहा है, आदेश दे रहा, सलाह दे रहा, बन गया होगा ना, तो बनाते हैं, क्या बने बेटा, माई टीचर एडवाइज्ड मी, अरे सलाह यार, माई टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड एंड, यू बदलेगा, मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई वुड सक्सीड, बन गया। यही बनाया होगा सही, अरे बिल का आउट हो जाएगा ना,
माई टीचर एडवाइज मी टू वर्क हार्ड एंड आई वुड सक्सीड। अच्छा बताओ, सब नहीं बनाया कि नहीं? यही बनाया तो वाक्य पक्का हो गया। अब ऐसा हमेशा नहीं, इसीलिए कहा रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार, नहीं तो मेरा टीचर मुझसे कहेगा तो आदेश देगा, लड़के के दिमाग में भरा रहता है, नहीं बेटा। हमने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ोगे, उसका अर्थ समझोगे तो क्या है, कठिन परिश्रम करो और तुम सफल होगे। हाँ बेटा, अगला वाक्य लिखिए, इन्वर्टेड कामा शुरू, प्लीज गिव मी 5 रुपीज। इन्वर्टेड कामा शुरू है, प्लीज गिव मी 5 रुपीज। इन्वर्टेड कामा बंद, नीचे कामा लगा दो। द बेगर सेड टू मी, द बेगर सेड टू मी, ये रिपोर्टेड स्पीचेस को शुरू कर लो। बन गया? बनाओ जल्दी से। भिखारी ने मुझसे कहा, कृपया मुझे 5 रुपए दीजिए। हाँ, कितना के बना लिया? हटो, वेरी गुड। लेकिन अभी कुछ नहीं बनाया, तो कुछ लड़कों ने तो बनाया होगा, मिला लो। द बेगर requested me, the beggar requested me, not the beggar requested me to give him ₹5, not ₹5. Very good. The beggar requested me to give him 5 rupees. Sorry, 5 rupees. ये लिखा जो लड़कों ने बनाया सही, लेकिन पाठक स्टाइल, पाठक में कैसे कहते हो, जब कोई चीज गिड़ा करके मांगी जाती है, बाबू जी 5 रुपये, तो ऐसी स्थिति में बेग शब्द ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तो क्या बना ज्यादा अच्छा है? द बेगर बेग्ड मी, द बेगर बेग्ड मी टू गिव हिम 5 रुपीज। बन गया? दो ढंग से ना, ज्यादा सही क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, आपका दोनों सही है, लेकिन चूंकि भिखारी है तो मांगेगा, तो ज्यादा अच्छा क्या है? द बेगर बेग्ड मी टू गिव हिम ₹5। ठीक है, एक और बोले, The poor girl said to him, the poor girl said to him, comma, inverted comma, please help me in my hour of need. Hour, HOUR. Please help me in my hour of need. बनाओ।
हो गया? क्या बनाया बेटा? सबने बना लिया? हाथ बढ़ाओ। ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों कक्षा में ऐसा कहते थे? तो आपको याद होगा। वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने बनाया, लेकिन दो ये कभी धीमे हैं, उनको भी घोड़ा बनाना। बन गया? शाबाश, बना बेटा। द पुअर गर्ल, क्या बने बोलो? द पुअर गर्ल। प्लीज काट दिया तो रिक्वेस्टेड हो गया। रिक्वेस्टेड हिम, the poor girl requested him to help me बदलेगा गर्ल के अनुसार, to help her in her, अरे माई बदलेगा फिर ना, in her hour of need। देखो यही बनाया बेटा, सही है। कॉपी मिला लिया करो। मिला लिया? क्या बना बेटा? द पुअर गर्ल रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर इन हर आवर ऑफ नीड। देखो आगे। द मैन सेड टू हिज सर्वेंट, द मैन सेड टू हिज सर्वेंट, कामा इन्वर्टेड कामा, लीव द रूम इमीडिएटली, लीव द रूम इमीडिएटली। अरे आदमी ने अपने नौकर से कहा तो आदेश देगा। बोलो क्या होगा? द मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। नंबर 2 पर टू लीव, कुछ करने नहीं, टू लीव द रूम इमीडिएटली। यही बना सही। द मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू लीव द रूम इमीडिएटली। एक और लोड़ा। द बेगर सेड टू द लेडी, देखो। द बेगर सेड टू द लेडी, कमेंट कमा, डू नॉट turn me out, do not turn me out। तो बन गया क्या बना बेटा? द बेगर requested the lady now not to turn him out, not to turn him out। अरे सर बेगर अनुसार बजेगा ना, हिम हो जाएगा। दूसरा बना सकते हो बेटा, द बेगर फॉरवर्ड द लेडी टू टर्न हिम आउट। फॉरवर्ड से बन जाएगा। नोट कर लिया? कहा बेटा, लिखो। माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, कमा एंड कमा, डू नॉट बाथ इन द फ्लडेड रिवर। बेटा क्या बना? मित्र है तो सलाह देगा, बना लो। माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी नॉट टू बाथ, सुना रहे ना, नॉट टू बाथ इन द फ्लडेड रिवर। बन गया? अरे सलाह, अगर नॉट हटाना चाहते हो तो क्या बनेगा? माई फ्रेंड फॉरवर्ड मी टू बाथ इन द फ्लडेड रिवर। एक और गुड। माई फादर सेड टू मी, देखो, माई फादर सेड टू मी, कमेंट कमा, डोंट वरी, वरी, WORRY,
फॉरवर्ड से बना दो बेटा, क्या बनेगा? माई फादर, बोलो, फॉरवर्ड मी टू, अरे फॉरवर्ड लगा दिया, कहाँ देखेंगे? दूसरे ढंग सुनाओ क्या? माई फादर एडवाइज मी नॉट टू वरी। Now एक और द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज, लिखो, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज, कामा इन्वर्टेड कामा, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज, कामा इन्वर्टेड कामा, डू नॉट इंटर द क्लास। डू नॉट है, काट के फॉरवर्ड लगा दो, क्या बनेगा? द प्रिंसिपल फॉरवर्ड, ना, द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द बॉयज। क्योंकि फॉरवर्ड लगा दिया, नॉट गया, डू नॉट गया हो जाएगा, टू इंटर द क्लास। कोई कठिन बता दो। द प्रिंसिपल, अगर ऑर्डर करोगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज नॉट टू इंटर द क्लास, तो नॉट लग जाएगा, नहीं? अगला वाक्य लिखो। The saint said to his pupils, the saint said, saint माने साधु, said to his pupils, comment comma, be quiet, be माने होना, be quiet and listen to me carefully, and listen to me carefully। बन गया? लिखते ही भर बनना चाहिए यार, तब समझो पाठ एक्सपर्ट हो। क्या वर्ड है? द सेंट एडवाइज्ड हिज पपिल्स, ना बेटा, एडवाइज्ड हिज, सलाह है ना, पपिल्स। नंबर 2 पर लगाया छुटका टू बी क्वाइट, to be quiet and listen to him carefully। बन गया? बना लोगे? Listen to him carefully। ये जो हमने आपको बताया, ये इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1, जो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म शुरू होता है। अब आपके घर की किताब होगी, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन खोल लो, उसमें इम्परेटिव सेंटेंस खोल लेना। 2 एक्सरसाइज होंगे, लेट वाला भी ना करना, लेट वाला कल पढ़ाएंगे। वर्ग की जो फर्स्ट फॉर्म वाले हैं सब कर डालना, निश्चित है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पक्का? ओके।